वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए मैं आज कनेक्शन ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके लिए हाजिर हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जान का मूड ठीक करने के लिए ईबो उसे फार्म हाउस पे एक सरप्राइज डिनर के लिए लेके जाता है। वहाँ जाकर जान अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। अब आगे वी की आवाज़ सुनकर ईबो चौंक गया और कहा, वाओ, यू आर लुकिंग सो हैंडसम। काफ़ी हैंडसम लग रहे हो तुम। ये सुनकर वी मुस्कुराया और उसने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। ईवो वी को एक बहुत हाई फाई क्लब में लेकर गया था। डिनर खत्म करने के बाद उसने कहा, क्या तुम मिस्टर वांगहेन से मिलना चाहते हो? ये सुनकर वी खुश हो गया और चौंक कर पूछता है, यस व्हाई नॉट, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा ईबो। ईबो ने कहा कि वो यहीं पर है, एक प्राइवेट रूम में उनकी मीटिंग चल रही है। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए उनसे मिलने का एक इंतज़ाम कर लिया है। वी बहुत एक्साइटेड हो गया था। उसने तुरंत पूछा, कैसा इंतज़ाम ईबो? ईबो ने जवाब दिया, जब मीटिंग ख़त्म करके वो अपनी कार की तरफ जाएंगे तो तुम उनसे उनकी प्राइवेट पार्किंग लॉट में मिल सकते हो। वी ने मुंह बनाते हुए कहा, वाट, ये तो बहुत गलत है यार। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे उनसे मिलवा पाओगे। एंड पार्किंग लॉट? ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने कहा था, पर मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी उनसे बात कराऊंगा। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उनसे बात कैसे करते हो। वी उठकर खड़ा हो गया और कहता है, तुम्हारे पास पेन है क्या ईबो? ईबो ने सुनते ही अपनी जेब से पेन निकालकर उसे दे दिया और कहा कि बाय द वे, अब तुम इस पेन से क्या करना चाहोगे? वी ने कहा कि उनका ऑटोग्राफ लूँगा, और क्या। ये कहकर भी वहाँ से जाने लगा तो ईबो ने उसे रोकते हुए कहा, अभी उनकी मीटिंग ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए तुम अभी नहीं जा सकते हो। इनफैक्ट अभी जा कहाँ रहे हो तुम? वी ने कहा कि क्या पता उनकी मीटिंग पहले ही ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मैं उनके रूम के बाहर उनका वेट कर लूँगा। थोड़ी देर बाद ही मिस्टर वांगहेन अपनी पत्नी के साथ कमरे से बाहर आ गए। वी दौड़कर उनकी तरफ वी दौड़कर उनकी तरफ जाने लगा, पर अचानक ही उनके बॉडीगार्ड्स ने उसे बीच में ही रोक लिया। वी ने बॉडीगार्ड से कहा कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं बस उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूँ। बॉडीगार्ड्स ने मना करते हुए कहा कि सॉरी, हम आपको वहाँ नहीं जाने दे सकते। वी ने बहुत मिन्नत की, बहुत गिड़गिड़ाते हुए कहा कि प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। बाय गॉड, मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा। बॉडीगार्ड्स ने चिल्लाते हुए जवाब दिया, आप साइड में हट जाइए, आपको बात समझ में नहीं आ रही, वरना मुझे आपको धक्का देकर हटाना पड़ेगा, समझे? वी वहाँ से वापस जा रहा था कि अचानक उसने वांगहेन जी के असिस्टेंट वैन पिंग जी की आवाज़ सुनी। क्या तुम सही से भी चेक नहीं कर सकते? अचानक कार कैसे खराब हो गई? तुम किस बात के ड्राइवर हो? वैन पिंग जी कार अचानक खराब होने की वजह से ड्राइवर को डांट रहे थे। तभी वी को ईबो की बात याद आ गई। उसने अपना हाथ ऊपर करते हुए कहा कि हे लिसन, मुझे कार ठीक करना आता है, इसलिए अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी कार ठीक कर सकता हूँ। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। तभी वैन पिंग जी ने कहा कि सर, आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप हम लोगों की किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं। वी ने मन ही मन सोचा, यही अच्छा मौका है बेटा, यही अच्छा मौका है अपने आप को प्रूफ करने का। उसने हिम्मत नहीं हारी और चिल्लाकर कहता है, लिसन, मैं इस कार को अच्छी तरह से समझता हूँ और मुझे पता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और फिर वो कार के बारे में वैन पिंग जी को समझाने लगा। कार पर उसकी स्पीच सुनकर वहाँ के लोग दंग रह गए, पर फिर भी वैन पिंग जी ने उसकी बात तब भी नहीं सुनी। तभी अचानक कार का दरवाज़ा खुला और वांग हेन जी कार से बाहर आ गए और कहते हैं, ठीक है, अगर ये लड़का बार बार कह रहा है तो उसे हमारी हेल्प करने दो ना। वैंग पिंग जी ने बॉडीगार्ड से कहा, ओके फाइन, इस लड़के को अंदर आने दो। वी मुस्कुराते हुए कार के पास चला गया। कार का बॉनेट खोलने से पहले उसने वांग हेन जी से कहा कि अगर मैंने ये कार ठीक कर दी तो मुझे इसके लिए आपसे कुछ इनाम चाहिए। वांग हेन जी ने कहा कि कैसा इनाम? वी कहता है कि मुझे आपसे एक बार हाथ मिलाना है और मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहूँगा। वांग हेन जी ने उससे पूछा, अच्छा, ऐसा इनाम? ऐसा इनाम क्यों चाहिए तुम्हें? वी ने उन्हें बताया कि सर, मैं आपको ना काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपके जैसा बिजनेस करना चाहता हूँ,
आपसे सीखना चाहता हूँ और इन फ्यूचर आपके साथ काम भी करना चाहता हूँ। मिस्टर वांग हैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम कार ठीक कर दो तो मैं इसके बारे में ज़रूर सोचूंगा। थोड़ी देर तक चेक करने के बाद ही उसे पता चल गया कि आखिर कार में क्या प्रॉब्लम है। उसने मिनटों में कार ठीक कर दी और खुशी से चिल्लाते हुए कहा, नाउ योर कार इज कम्प्लीटली फिट एंड फाइन। अब आपकी कार पूरी तरह से ठीक हो गई है। जब ड्राइवर ने कार स्टार्ट करके देखा तो सचमुच कार ठीक हो गई थी। ये देखकर वांग हेन जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं, तुम्हारी उम्र के हिसाब से मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने टैलेंटेड होंगे। तुम्हें देखकर भी नहीं लगता। वेल, इससे पहले कि वांग हेन जी कुछ और कहते, वी ने पेन और पेपर निकालकर उनको दे दिया। वांग हेन जी ने ऑटोग्राफ साइन करके पेपर उसे वापस लौटा दिया और फिर उन्होंने वी से हाथ मिलाते हुए कहा, लो, ये रहा तुम्हारा दूसरा इनाम। फिर वांग हेन जी कार में बैठकर चले गए। उनके जाते ही वी ने पेपर खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, अगर तुम इसी तरह अपनी काबिलियत साबित करते रहे तो फ्यूचर में वांग ग्रुप तुम्हारे साथ काम जरूर करेगा। इसे पढ़कर भी खुशी से झूम उठा। तभी ईवो वहाँ पर आ गया और उसने उससे पूछा कि क्या मेरा प्लान सफल हुआ या फिर मेरा प्लान। वी ने बिना कुछ कहे ईवो को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट ईवो। ईवो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। वी उसे पूरी कहानी बता रहा था कि आखिर क्या हुआ, कैसे बॉडीगार्ड्स ने उसे मिस्टर वांग हेन से मिलने नहीं दे रहे थे, कैसे आधे घंटे तक वो बस मशक्कत करता रहा। उसने कार ठीक करी और वी की कहानियां तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब वी ने ईवो की तरफ देखा तो ईवो बस उसकी मुस्कुराहट पर मुग्ध हुआ जा रहा था और उसे मुस्कुराते हुए देखकर वो खुद भी बहुत खुश हो रहा था। वी ने ईवो के गालों को चूमा और कहा, थैंक यू सो मच ईवो, मैं इस पल को जिंदगी भर याद रखूंगा। थैंक यू सो मच। 7 साल पहले वाली किस के बारे में सोचकर जान मन ही मन मुस्कुराने लगा और कहता है, मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे किस कर लिया था। अगर मुझे पता होता कि वो मुझसे प्यार करने का नाटक कर रहा था तो मैं उसे कभी भी किस नहीं करता। वो पूरे टाइम मुझसे झूठ बोल रहा था। उसने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि वो मिस्टर वांग हेन का बेटा है और अब वांग ग्रुप्स का नया मालिक बन गया है। पहले से ही उसके दिल में ना कुछ खोट था, पर मैंने नादानी में ये तक कह दिया कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पर्सन है, जबकि मुझे कहना चाहिए था कि उससे बड़ा शैतान मैंने आज तक नहीं देखा। ये सब सोचते सोचते जान के बदन में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसने मन ही मन कहा, उसके सारे वादे, उसके सारे दिखावे झूठे थे। वो मुझसे सिर्फ प्यार का नाटक करके मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहा था। मैं उसकी इस हरकत को इतनी आसानी से नहीं भूल सकता हूँ। मुझे अभी भी याद है कि कैसे तुमने उस रात मुझे धोखा दिया था और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। यहाँ तक कि तुमने मुझसे मेरा सॉफ्टवेयर भी छीन लिया, जो मेरी ज़िंदगी भर की पूंजी थी। अचानक ही जान अपने ख्यालों से बाहर आ गया और अपने आप को एक जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा फिर से नहीं होने दूंगा। वो कौन होता है मेरी ज़िंदगी में दखल देने वाला? ये मेरी ज़िंदगी है और मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे जीऊँगा। ये बात अलग है कि उसने एक बार मुझे अपने जाल में फंसा लिया था, पर इस बार मैं उसके किसी भी जाल में नहीं फंसने वाला हूँ। इस बार मैं उसे अच्छी तरह से बता दूंगा कि अब मैं वो मासूम लड़का वी नहीं हूँ। इसलिए इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ उल्टा करे, मुझे उसे अपने जाल में फंसा लेना चाहिए, ताकि उसे भी तो कुछ सबक मिल सके कि मुझसे पंगा लेने का क्या मतलब होता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जान ने फिर से कहा, ईवो, तुम एक निहायत ही बेईमान आदमी हो, इसलिए मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूँगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर मैं तुम्हें दूसरा मौका कभी नहीं दे सकता। तुम बस अब उस दिन का इंतज़ार करो जब मैं अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आऊँगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि जान का बदला कैसा होता है। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज़ पीछे से आई, तुम किस बदले की बात कर रहे हो बाय द वे? जान ने पीछे देखा तो वहाँ पर ईबो खड़ा था। वो मन ही मन सोचने लगा, हाय राम, कहीं इसने मेरी पूरी बातें तो नहीं सुन ली ना। जान ने शक पकाते हुए कहा, वो ईबो दरअसल मैं ये कह रहा था कि वो। इसके आगे जान से कुछ नहीं बोला गया।
ईबो ध्यान से जान को देखने लगा। उसने देखा कि उसके सिर से पसीना आ रहा था। वो ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि बाहर उस समय इतनी गर्मी नहीं थी। वो जान के पास आया और कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लिसन, अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो कहो तो मैं हाइकुइन को बुलाऊं, वो तुम्हें आकर एक बार चेक कर लेगा। जान अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा और कहा, नहीं नहीं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ ईबो। ईबो को जान के हाव भाव देखकर बिल्कुल उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ और उसे कहा कि तबीयत ठीक है तो फिर तुम्हारे सिर से इतना पसीना क्यों आ रहा है? यहाँ इतनी गर्मी तो नहीं है जान। ये कहकर अचानक ही ईबो उसके सिर से पसीना पोंछने लगता है। जैसे ही ईबो के हाथ ने जान के सिर को छुआ तो वो अंदर से सिहर सा गया। उसने ईबो को रोकते हुए कहा कि इट्स फाइन, शायद मेरे लिए आज का मौसम ज़्यादा गर्म है, इसलिए शायद पसीना आ रहा है। हालांकि ईबो को अभी भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर उसने मन ही मन कहा कि ठीक है, जाने देते हैं, तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। उसने जान से कहा कि अच्छा ठीक है, चलो अब चलकर खाना खा लेते हैं। छत के बीचों बीच खाने का टेबल लगा हुआ था। ईबो ने जान के लिए कुर्सी ठीक की और उसे बैठने के लिए कहा। जान के बैठते ही ईबो उसके बगल में बैठ गया। इधर जान मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं आज इस इंसान को क्या हो गया है, ये मेरे साथ इतने अच्छे से इतना स्वीटली क्यों बिहेव कर रहा है? कहीं फिर से इसके मन में कोई नया प्लान तो नहीं चल रहा ना? जान इन्हीं सब दुविधाओं में फंसा हुआ था। थोड़ी देर बाद हाइक्वेन और युआन भी वहां आ गए। फिर सब लोगों ने मिलकर अच्छे से डिनर किया, पर जान तो कहीं खोया खोया सा नजर आ रहा था। उसे खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे उसकी प्लेट में जो मिल रहा था वो बस वही खाए जा रहा था, जैसे कि बस उसे सिर्फ अपनी भूख मिटानी हो। उसके दिमाग में तो बस कुछ और ही चल रहा था। वो कभी पास्ट के ईबो को तो कभी प्रेजेंट के ईबो को सोच रहा था। खाना खत्म होने के बाद ईबो ने कहा कि मुझे तो लगता है कि आज मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। बाय द वे, कौन कौन मेरे साथ वॉक पर चलना चाहेगा? और उसने इशारों में जान को अपने साथ चलने के लिए कहा। पर अचानक ही यॉन बीच में आ गया और कहता है, हाँ ब्रो, मैं आपके साथ चलूँगा। आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो चलना तो चाहिए ना? ईबो गुस्से में युआन को देखने लगा। वहीं हाइक्वेन मनी मन सोच रहा था कि पता नहीं इस लड़के का क्या प्रॉब्लम है, जब देखो तब इन दोनों के बीच अपनी टांग अड़ाता रहता है। जान कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और कहता है, आप लोग टहलने जा सकते हैं, पर मैं सच में बहुत थक गया हूँ, इसलिए मेरे को सीधे घर जाना है। फिर वो युआन की तरफ मुड़ा और कहा कि युआन, क्या मैं तुम्हारी कार ले जा सकता हूँ? हाइक्वेन जान को समझाने की कोशिश करने लगा और कहा कि जान, इतनी रात को आप अकेले कहाँ जाएंगे? वैसे भी हम सब लोग यहाँ है ना, सुबह अपने अपने घर चले जाएंगे, आज रात यहीं रुक जाइए ना। जान ने हाइक्वेन से कहा कि मुझे यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर घर पर मुझे एक ज़रूरी काम है। मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स को अपडेट होने के लिए प्रोसेस में डाल रखा है और इसलिए मुझे उन्हें चेक करना होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। ये कहते कहते जान ऑरेंज के बारे में सोचने लगा। तभी युआन ने कहा, पर भैया वो। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, ईबो आकर जान के बगल में खड़ा हो गया और कहा, ठीक है, अगर ज़रूरी काम है तो तुम्हें ज़रूर वापस जाना चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जान ने मन ही मन सोचा कि लो, अब इस शैतान को फिर से मेरे साथ आना है, पता नहीं क्या चाहता है ये। जान ने मना करते हुए कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप गाड़ी चलाकर जा सकता हूँ और तुम अपने भाइयों के साथ यहीं पर रुक सकते हो ईबो। ये सुनकर ईबो ने मन ही मन कहा कि मैं अपने भाइयों के साथ क्यों रुकना लगा, मेरा ध्यान तो सिर्फ तुम्हारी तरफ ही है। मैं तुम्हें पटाना चाहता हूँ यार, और तुम हो कि मुझे अपने भाइयों के साथ ही छोड़ रहे हो। ईबो ने धीरे से जान के कानों में कुछ कहा, रात भाइयों के साथ नहीं गुजारी जाती। एक व्यक्ति को रात उसके साथ गुजारनी चाहिए जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। फिर अचानक ही उसने बात पलटते हुए कहा कि मैं तुम्हें अकेले कैसे गाड़ी चलाने दे सकता हूँ, क्या पता तुम कहीं नशे में तो नहीं हो। जान ने मन ही मन सोचा, मैं नशे में?
मैंने मुश्किल से एक गिलास वाइन भी नहीं पी होगी और ईबो के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। कहीं ये आदमी फिर से मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा ना। पर जान इस बात पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने हामी में सिर हिला दिया और ईबो की बात मानते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया। युआन भी उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगा, पर हाइक्वेन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, तुम चुपचाप कहीं बैठ नहीं सकते क्या? यहीं बैठ जाओ और कहीं मत जाओ। हाइक्वेन ने जान से कहा कि तुम दोनों हम दोनों के बिना ही जा सकते हो। वैसे मैंने काफ़ी समय से युआन से अच्छे तरीके से बात भी नहीं की है। इट्स गुड कि हम दोनों भाइयों को टाइम मिल जाएगा, इसलिए तुम दोनों जाओ, हम दोनों कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर युआन मन ही मन कहने लगा, प्लीज ब्रो, मुझे इनके साथ यहाँ मत छोड़ो प्लीज। जैसे ही युआन कुछ कहने वाला था, हाइक्वेन ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, अगर तुमने एक और शब्द कहा ना तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। उन दोनों को चुपचाप यहाँ से जाने दो यार, फिर तुम्हें जो भी करना हो कहना हो कर लेना, कह लेना। ईबो और जान कार के अंदर बैठकर अपने घर के लिए निकल गए। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। ईबो बस चुपके चुपके जान के मासूम चेहरे को बार बार निहार रहा था। पता नहीं क्यों उसे बस उसके साथ रहने से ही खुशी मिलती थी। करीब 1 घंटे बाद दोनों जान के घर पहुंच गए। दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और सोने के लिए चले गए, और वो खामोशी उन दोनों के बीच गुड नाइट कहने तक बनी रही। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।